जी तो लिसनर्स व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल ऑडियो न्यू नॉवेल्स। और हम लोग जो हैं आज मिलकर पढ़ने वाले हैं तू जुस्तजू बाय हया फातिमा का पार्ट नंबर 8। तो हम मिलकर रीड करेंगे हमेशा की तरह, लेकिन आप लोगों ने प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है और अच्छे से अपने रिव्यूज़ देने हैं, कमेंट करना है, ठीक है, और शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहना है। तो मिलकर हम नॉवल पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं। आप लोग लास्ट में बताइएगा कि आप लोगों को स्टोरी कैसी लग रही है। जो किसी को फ़ोन कर रही थी और अपने आंसुओं से बहने से रोकने की कोशिश कर रही थी। हयाम के बाजुओं पर शायद गिरने से जख्म आया था, इसीलिए उसकी सफ़ेद कमीज़ की बाजू पर खून की चंद लकीरें थीं। कहाँ हो तुम लोग? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, मैं भी आ रही हूँ। सर आ गए हैं क्या? अच्छा, अगर आ जाएं तो उनको कह देना मैं लाइब्रेरी में हूँ, हम 5 मिनट में आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज़। फ़ोन बंद करती हयाम आरिस को इग्नोर करते वहाँ से जाने लगी। हयाम अब के बाजू पर चोट आई है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, आप फिक्र ना करें। वो ऐसी ही थी, खुद पर आने वाली तकलीफ को बर्दाश्त कर जाने वाली। हयाम, आरिस ने उसे एक बार फिर आवाज़ दी थी। आरिस आप अपने डिपार्टमेंट जाएं। कितना कहते ही हयाम बगैर उसकी जानिब देखे वहाँ से चली गई थी। मैं आई कम इन सर? जी आ जाएं। कहाँ थी आप हयाम? सर वो लाइब्रेरी में, आपने जो प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स दिए थे ना, उनके बारे में कुछ पॉइंट्स देखने थे। ओके, मगर क्लास के वक्त पर आप क्लास में मौजूद हों। ओके सर, आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। गुड, गो टू योर सीट। थैंक यू सर। हयाम वैसे ही नज़र झुकाए खामोश जाकर अपनी सीट पर जाकर बैठी थी। सो लेट्स स्टार्ट अ क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने जीसीडी के बारे में पढ़ा था, जीसीडी के बारे में पढ़ा था कि उसे कैसे निकालते हैं। आज हम एल्यूसिडिन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। प्रोफेसर उमर क्या पढ़ा रहे थे? हयाम का ध्यान इस जाने बिल्कुल भी नहीं था, वो आज होने वाले वाक़यात में बुरी तरह उलझी हुई थी। तो क्लास, आप में से कौन डिवीज़न एल्गोरिथम का फॉर्मूला बताएगा? जी नूरुलैन बेटा आप बताएं। ए इज़ इक्वल्स टू बी डॉट क्यूब प्लस आर, और ये डॉट कहते हैं मल्टीप्लाई। नूर ने फ़ौरन जवाब दिया था। हयाम ने नूर का जवाब सुना था, उसके बाद उसको कुछ नहीं था कि प्रोफेसर क्या पढ़ा रहे हैं। हयाम, हाँ क्या हुआ? अफशा की पुकार पर वो होश में आई थी। कहाँ गुम हो? सवाल करो हल, अभी सर ने देखना है। कौन सा? यार अभी जो सर ने बोला है वही वाला। अच्छा। हयाम ने खाली जहन के साथ अपना रजिस्टर खोला था, उसने सवाल भी अफशा के रजिस्टर से देखकर लिखा था। क्या करना है उसका? हयाम ने सवाल लिखते हुए पूछा। जीसीडी एंड इनवर्स जीसीडी निकालना है। इन्वर्स जीसीडी वो कैसे? सारे लेक्चर में तुम्हारा ध्यान कहाँ था जो आखिरी 10 मिनट में मुझसे पूछ रही हो कैसे निकालना है? तुमने नहीं बताना तो साफ बता दो, ताने तो मत दो। मैंने ताना कब दिया? अफशा की बात को इग्नोर करते हयाम ने ज़हरा को मुखातिब किया। ज़ीरी मुझे ये सवाल समझाना कैसे करना है? हयाम के पूछते ज़ीरी उसे समझाने लग गई थी, जो उसे समझ में भी आ गया था। जब वो सब लेक्चर से फ्री हुई तो हयाम को खामोशी की वजह पूछने लगी। कुछ भी नहीं हुआ हयाम, नूर ने उसे पुकारा था। क्या हुआ नूर? तुम्हें चोट लगी है? साथ ही उसने हयाम का बाजू अपने सामने किया। हाँ वो मैं गिर गई थी। 4 आंखें हैं तुम्हारे पास, फिर भी नज़र नहीं आता। ज़ीरी गुस्से से बोली। अब कोई लेक्चर नहीं है हमारा, इसीलिए तुम तीनों भी मेरे साथ शॉपिंग पर चलो। इनकार में नहीं सुनूंगी, हतमी अंदाज में कहते उसने अपना बैग कंधे पर डाला था। हम जाएंगे कैसे? नूर ने ना जाने का अब एक बहाना ढूंढा। मेरी गाड़ी पर। और तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? पार्किंग में। मजीद कोई सवाल है तुम लोगों का? हयाम चिढ़कर बोली थी। हाँ अब क्या है? हयाम ने नूर को घूरते हुए सवाल किया। तुम्हारा बाजू हल्की सी खराश और कुछ नहीं, और हम लड़कियां कमज़ोर नहीं होती जो यूँ ज़रा सी तकलीफ़ लेकर बैठ जाएं। मैं गाड़ी निकाल रही हूँ, पार्किंग से तुम तीनों आ जाओ। इनको कहती हयाम आगे बढ़ गई थी। बदतमीज़ हुक्म देकर खुद चली गई है, नूर मुँह बनाती हुई बोली। इससे पहले अपने वो हिटलर दोबारा आ जाए। चलो तुम दोनों में जिमल को भी फ़ोन कर दूँ कि हम जा रहे हैं, ताकि वो हमारा इंतज़ार ना करती रहें। अच्छा ठीक है। अफशा जिमल को फ़ोन करती पार्किंग की जानी बढ़ी, जबकि नूर और ज़ीरी भी उसके पीछे थी। मॉल जाते हुए हयाम ने रास्ते से एंटीसेप्टिक और बैंडेज लिया था और अपना ज़ख्म साफ़ करके उस पर पट्टी की, और फिर एक बैंक के पास रोककर उसने मतलूबा रकम निकलवाई और फिर वो मॉल पहुंची। हयाम ये बताओ तुमने क्या लेना है? यार ड्रेस लेना है भाई की बारात के लिए। अच्छा किस कलर में? हयाम सोच में पड़ गई थी। आई वांट ब्लैक एंड रेड। ओके मिस वैम्पायर। अच्छा हयाम, अगर किसी और कलर में अच्छा लगा तो फिर क्या करोगी? नूर फ़ौरन बोली। यार देखेंगे, अच्छा लगने पर ही उससे कोई पसंद तो आ जाए पहले। लीमे का ड्रेस ले लिया है तुमने? नहीं, वो सोच रही हूँ ममा से कहूँगी वो ले आएंगी, या फिर किसी दिन उनके साथ जाकर ले आऊँगी। चलो जैसे तुम्हें मुनासिब लगे, ज़री ने फ़ौरन जवाब दिया। हयाम वो देखो, एक दुकान के बाहर से गुजरते नूर ने उस जानिब इशारा किया, जहाँ बहुत सी खूबसूरत काले रंग की फ़्रॉक डमी पर डिस्प्ले थी। चलो वो फ़्रॉक देखें, नूर हयाम को खींचते हुए बोली। अच्छा बहन सबर। नूर के सरार पर वो लोग उस दुकान पर गई थी। वो फ़्रॉक यकीनन बहुत खूबसूरत थी और हयाम को कुछ हद तक पसंद भी आई थी। तो फिर ये डन है ना? नहीं नूर, आगे भी देखते हैं। मगर क्यों हयाम? नूर इस पर बहुत स्टोन्स वर्क है और तुम जानती हो मैं इतना भारी ड्रेस नहीं पहनती। हयाम एक बार पहन लो, कुछ नहीं होता।
बिल्कुल भी नहीं, चलो उठो उठो यार, घर भी टाइम पर जाना है। हयाम के कदम बाहर की जाने बढ़े थे तो वो सब भी उसके पीछे बाहर आई। हयाम वो देखो, वो रेड ड्रेस कितना प्यारा है। ज़ीरी की आंखें उसको देखकर चमक उठी थी। ज़ीरी इधर देखो मेरी तरफ। हाँ बोलो, तुम्हें क्या मैं शक्ल से दुल्हन लगती हूँ? नहीं, क्यों, क्या हुआ? पागल हो, वो ब्लड रेड ब्राइडल ड्रेस है। खामोश हो जाओ और आगे आओ मेरे साथ। हयाम उनको लिए एक दुकान की जानी पड़ी थी। दुकानदार इनको मुख्तलिफ अंदाज के ड्रेसेस दिखा रहा था जिसमें से कोई भी हयाम को पसंद नहीं आया। बाजी वाला देखे, माल हम आज ही लेकर आए हैं। दुकानदार उसके सामने मुख्तलिफ रंगों की फ्रॉक्स खोल रहा था। ये देखो नूर, ज़ेरी अफशीन कितना खूबसूरत है। पैरों को छूती वो डस्टी ब्लू कलर की फ़्रॉक थी जिस पर गोल्ड कलर काम हुआ था। हयाम के सच में इतना सिंपल फ्रॉक लोगी तुम? हाँ इतना प्यारा तो है, और वैसे भी मुझे बहुत भारी ड्रेसेस नहीं पसंद। हयाम तुमने बारात फंक्शंस के लिए ड्रेसेस लेना है? हाँ तो बिल्कुल ठीक है भाई, आप ये वाला पैक कर दें। पता नहीं तुम अपनी शादी पर क्या करोगी, मुझे तो लगता है कि तुमने अपने दूल्हे को भी कहना है मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही ले जाओ। भारी सूट मुझसे नहीं पहने जाते, अफशा मुंह बनाते हुए बोली। खामोश हो जाओ तुम लोग। इतने में हयाम का फ़ोन बजा। वो उठकर दुकान में दूसरी जानिब फ़ोन सुनने के लिए चली गई। अफशा, नूर और ज़ीरी वहीं बैठी बातें कर रही थी। इतने में खातून अंदर दाखिल हुई थी। दुकानदार इनको मुख्तलिफ ड्रेसेस दिखा रहा था जो उनको पसंद नहीं आ रहे थे, और फिर उसने इनको भी वही ड्रेस दिखाने शुरू किए जो वो कुछ देर पहले हयाम को दिखा रहा था। वो ड्रेस देखते हुए उनकी नज़र इस डस्टी ब्लू ड्रेस पर पड़ी। बाजी वो उन्होंने ख़रीद लिया है। दुकानदार ने इस जानिब इशारा किया जहाँ नूर, ज़ीरी और अफशीन बैठी थी। भाई मुझे वो वाला मिल सकता है? बाजी आप लड़कियों से बात कर देख लें, अगर वो मान जाती हैं तो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, कहते साथ ही वो खातून अपनी जगह से उठी थी और तीनों के करीब आई। एक्सक्यूज़ मी बेटा। जी आंटी, अफशी ने बहुत अदब से जवाब दिया। बेटा वो ब्लू कलर का ड्रेस आपने ले लिया है? जी आंटी। अफशा इस दरमियानी उम्र की औरत को देखकर अदब से खड़ी हुई थी। बेटा क्या आप वो ड्रेस मुझे खरीदने देंगे? मुझे अपनी छोटी बहू के लिए लेना है। एक्चुअली आंटी वो ड्रेस हमारी दोस्त ने लिया है, वो फ़ोन पर बात कर रही है, आप एक बार उससे बात कर लें। अफशा ने उस जानिब इशारा किया जहाँ हयाम पीट के खड़ी थी। ये ड्रेस अगर हयाम ने उन्हें दे दिया तो ये हमें और खपाएगी। अफशा को सोच कर ही भोल उठ रहे थे। चलो अब क्या यहीं बैठने का इरादा है तुम तीनों का? हयाम फ़ोन पर बात करके जब वापस आई तो इन तीनों को कहने लगी अब घर जाना है? नहीं, बाकी की शॉपिंग्स भी करनी है अभी। उठो बाबश, मैं बिल पे कर आती हूँ। यार वो ने तुमसे बात करनी है। अफशी ने इस औरत की जानिब इशारा किया। वो उनके साथ वाले बेंच पर बैठी थी। जी आंटी। हयाम को पुकारती वो औरत खड़ी हुई और हयाम की जानिब अपना रुख किया। इस औरत को देखकर हयाम के अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए। खाला जान। इतना कहते हयाम उनके गले लगी थी। किसके साथ आई हो हयाम? खाला जान अपनी दोस्तों के साथ। उनसे मिले। ये अफशा है, ये नूरुलैन है और ये ज़हरा है। माशाल्लाह बेटा, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुस्कुराकर इन सबके सर पर हाथ रखा। खाला आप अकेली आई हैं? नहीं बेटा, आरिस के साथ आई थी, मगर वो छोड़कर चला गया था। वो कहता है शादी की शॉपिंग से ज़्यादा ज़रूरी इसकी मीटिंग है। आरिस के नाम पर हयाम का दिल बहुत तेज़ी से धड़का था। अपनी हालत पर काबू पाते हयाम कहने लगी, खाला जान आप इनको छोड़े आए, हम मिलकर शॉपिंग करते हैं। कहते साथ ही हयाम ने इनके हाथों में मौजूद शॉपिंग बैग्स लिए थे। और आपने मुझसे क्या बात करनी थी? वो कुछ नहीं, छोड़ो बेटा, चलो निकलो तुम लोग, मैं पेमेंट कर आ रही हूँ। हयाम भी उनके पीछे अपनी ड्रेसेस की अदायगी करके रानिम साहिबा के साथ बाहर आई। खालाजान भाभी की सारी शॉपिंग हो गई है? नहीं बेटा, सिर्फ जूते रह गए हैं और वो खुद ले लेंगी। खालाजान भाई कब आएंगे? अगले माह तक आ जाएगा इंशाल्लाह। और खालाजान इससे पहले हयाम कुछ कहती रानिम साहिबा का फ़ोन रिंग हुआ। अच्छा बेटा आप रुको, मैं आ रही हूँ। कहते साथ ही उन्होंने अपना फ़ोन बंद कर दिया था। क्या हुआ खालाजान? कुछ नहीं बेटा, आरिज़ आ गया है मुझे लेने, मैं अब चलती हूँ बेटा। कहते साथ ही वह हयाम के हाथों से बैग्स पकड़ने लग गई थी। खालाजान मैं छोड़ाती हूँ। नहीं बेटा, आप अपनी शॉपिंग एंजॉय करो, मैं चली जाऊँगी। हयाम के साथ करने के बावजूद वो चली गई। चलो जी मिस हयाम, आपकी सास साहिबा तो चली गई हैं और आपके आसमानों पर भी पानी फिर गई हैं, तो अब चलें बाकी की शॉपिंग करने, या आपने अब दुखी आत्माओं की तरह घर रुखसत होना है? कुछ निगाहें मुंतज़िर हैं और किसी को फुर्सत ही नहीं। बको वज़ीरी, और चलो शूज़ देखें। नहीं वो, बल्कि वो है मेरे पास, मैं वही पहनूंगी। हम ऐसा करते हैं चूड़ियाँ लेते हैं और फिर खाना खाकर घर चलेंगे। चलो। नूर ने थका हुआ जवाब दिया था। पहले हयाम ने 1 घंटा लगाकर ड्रेस लिया था और फिर 1 घंटा लगाकर उसने अपने लिए ज्वेलरी ली थी। आज के बाद मैंने तुम्हारे साथ शॉपिंग पर नहीं आना हयाम, नूर एक जगह बैठते हुए बोली। क्यों? हयाम ने हैरत से पूछा। तुम्हें कोई चीज़ जल्दी पसंद ही नहीं आती यार, हद है वैसे। तुम लोग ये सोचो मेरी कितनी हिम्मत है जो इसके साथ शॉपिंग पर आ जाती हूँ। नूर ने अफशीन को सैल्यूट किया था। अच्छा उठो और अब कुछ खा लें, करम नवाजी है मैडम की। चलो जी। फिर वो चारों कुछ खाने के लिए फूड एरिया की जानिब बढ़ गई थी। खाने के बाद सब अपने अपने घर की जानिब बढ़ी थी। रानम साहिबा भी गाड़ी में जाकर बैठी थी जब आरिस बोला, मम्मा आपने इतनी देर लगा दी है आने में? जी बेटा, हयाम मिल गई थी, उससे बात करने लगी, इस वजह से आने में देर हो गई। अच्छा क्या कह रही थी? सबका पूछ रही थी कि सब कैसे हैं? मेरा पूछा था उसने?
तुम्हें क्या लगता है आरिस? रानम साहिबा ने उसकी जानिब देखा। पूछा होगा मामा। आरिस ने गाड़ी मोड़ते जवाब दिया। आरिस बेटा, आप क्यों नहीं मिलते? उससे मनकूहा है वो आपकी। मामा इस बात को छोड़े, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी जी। रानम साहिबा ने घुर कर आरिस को देखा। इस नाम पर एक लम्हे को आरिस का दिल धड़का था। उससे रोती हुई छोटी सी बच्ची याद आई थी, फिर उसे हयाम की भीगी आंखें याद आई। न जाने क्यों वो इन आंखों को मवाजना कर रहा था। उसको वह आंखें अपने माजी के पर्दों पर उभरती हुई महसूस हो रही थीं। अपनी सोचों को झुका क्या बात करनी है आरिस? मामा हमें नेस्ले और यूनिलीवर वालों की तरफ से इंटर्नशिप की ऑफर्स आई हैं। अब आप बताएं कि मैं बाबा का बिजनेस में साथ दूं या लीवर या नेस्ले से किसी कंपनी में काम करूं? आरिस गाड़ी मोड़ता बोला। आरिस बेटा, जब अपना बिजनेस है तो नेस्ले या यूनिलीवर में काम करना क्यों है? अपनी कंपनी में अपने बाबा का साथ दो। ओके मामा। सारे रास्ते उनके दरमियान किसी न किसी मौजू पर गुफ्तगू चलती रही थी। घर के बाहर पहुंचकर आरिस ने गाड़ी से सारा सामान निकाला और तेज तेज कदम उठाता अंदर की जाने बढ़ा था। हयाम, मैं कब से देख रही हूँ, तुम बिल्कुल खामोश हो। और एक बात बताओ, तुम ज़िरी के साथ गई थी मगर उसके साथ वापस क्यों नहीं आई? कहाँ गई थी वो तुम? नूर और ज़िरी को उतारने के बाद गाड़ी में सिर्फ हयाम और अफशा ही थी। जब अफशा उसे सवाल कर रही थी, कुछ काम था इसके लिए गई थी। अच्छा, और ये तुम्हारे बाजू पर चोट कैसे आई? ड्राइविंग के दौरान हयाम ने अपने बाजू की जानिब देखा। यार बताया तो था, गिर गई थी। अच्छा। हयाम के जवाब पर अफशा मुतमईन तो नहीं हुई थी मगर उसने बात को कुरीदा नहीं था। वो जानती थी कि हयाम उसको तब तक नहीं बताएगी जब तक वो खुद ना चाहे। अफशा, तो मैं तुम्हारे घर उतारूँ या मम्मा से मिलोगी? नहीं, मैं 2 दिन तक चक्कर लगाऊंगी, अभी घर ही उतार दो। ओके। 5 मिनट बाद वो दोनों अफशा के घर के सामने मौजूद थी। हयाम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कहती हयाम गाड़ी आगे ले गई। अगले कुछ दिन कैसे गुजरे थे कुछ नहीं था ही नहीं, मगर इन दिनों में हयाम का सामना आरिस से नहीं हुआ था। इन सब दिनों में जो एक अजीब बात हुई थी वो ये थी कि मुस्तकीम ने हयाम को मुख्तलिफ नंबरों से फ़ोन कर बहुत परेशान किया था, जिसको हयाम मुसलसल इग्नोर कर रही थी और जब वो ज़्यादा फ़ोन करता तो नंबर ही ब्लॉक कर देती। इन कॉल से हयाम काफ़ी तंग थी। आने वाली रोशन सुबह उसके लिए बहुत अहमियत की हामिल थी क्योंकि इनका स्पोर्ट्स काला था। हयाम को इस फंक्शन की खुशी तो थी मगर इसका दिल एक अजीब बेचैनी में भी गिरफ्तार था। कमरे में हर सो हीटर की गर्माहट फैली हुई थी और हयाम अपने सीने तक कंबल ताने कर सोई हुई थी। उसका फ़ोन मुसलसल बज रहा था। वो बार बार नींद में अपना फ़ोन बंद कर रही थी। मुसलसल फ़ोन के बजने पर तंग आकर उसने अपनी मंदी आंखें खोलकर फ़ोन की जानिब देखा जहां किसी अननोन नंबर से बार बार कॉल्स आ रही थी। रात के 2 बज रहे थे और वो शख्स मुसलसल हयाम की नींद में खलल पैदा कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम। नींद भरी आवाज़ में फ़ोन उठाते हयाम ने सलाम किया। देखिए हमारी मोहब्बत नफ़रतों को कैसे मिटाती है। सुना है दुश्मन जान को भी हमारी याद आती है। आखिर में वो शख्स कहका लगा कर हंसा था। यह आवाज़ सुनकर हयाम की नींद भाग से उड़ी थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे फ़ोन करने की? लगता है उस दिन का थप्पड़ तुम भूल गए हो। नहीं दुश्मन निज़ाम, बिल्कुल नहीं भूला, बल्कि अभी भी तुम्हारे हाथों का एहसास मुझे अपने गालों पर होता है। जाहिल इंसान, एक लड़की से भी बात करने तक की तमीज़ नहीं है तुम्हें। तुम्हारे घर में भी माँ बहन होंगी, अगर उनके साथ कोई ऐसे करे तो? पहली बात तो ये कि ना तो मेरी कोई माँ है और ना ही बहन। मुस्तकीम की आवाज़ पर हयाम ने गुस्से से अपने दांत पीसे थे और अगली कोई बात भी किए बगैर उसने कॉल काट दी थी और ये नंबर भी ब्लॉक कर दिया। या अल्लाह मेरी हिफाजत फरमाना। दिल में दुआ मांगकर खुद को पुरसुकून करते हुए हयाम एक बार फिर सोने के लिए लेट गई मगर उसका दिल बुरी तरह घबरा रहा था। वो चारों कुल का वर्ड करते हुए सोने की कोशिश करने लगी। चंद लम्हों में हयाम अपनी इस कोशिश में कामयाबी हो गई थी। हयाम की आंख सुबह 6 बजे के करीब खुली। उस दिन के लिए उन सब ने ढेरों प्लानिंग्स की थी। हयाम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि आज के दिन वो सब खूब मज़ा करने वाली थी। उस दिन को खुलकर जीने वाली थी। अपनी मासूम शरारतों से वो अपने इस दिन को बहुत खूबसूरत बनाने वाली थी। किसी भी चीज़ की प्लानिंग करना इंसान की फितरत है मगर इंसान जितनी मर्जी प्लानिंग्स कर ले, होता तो वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। जब अल्लाह किसी की किस्मत में आजमाइश लिख देता है तो उसकी कोई टाल नहीं सकता। हयाम अपनी अलमारी के सामने खड़ी तैयार होने के लिए अपने कपड़े निकाल रही थी। उसके गीले बाल पुश्त पर फैले हुए थे। इसी दौरान हयाम का फ़ोन बजा। उसकी रिंग पर हयाम के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई क्योंकि वो जानती थी कि उसकी दोस्तों का ही फ़ोन होगा। उसने हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाया और कॉल अटेंड की और फिर से अलमारी में कुछ तलाश करने लग गई। हयाम यार इतना अंधेरा क्यों है? तुम कहाँ पर हो? अलमारी में। वहाँ क्या कर रही हो? कहीं तुमने अपना बिस्तर वहाँ तो नहीं लगा लिया? हाँ लगा लिया है। सोचा मेरा कमरा इतना बड़ा है, इंसान को थोड़ा आजिज़ हो जाना चाहिए, तो मैंने अलमारी में ही अपना बिस्तर लगा लिया। बहुत अच्छा किया तुमने, अब सारी ज़िंदगी वहीं रहना, बाहर मत आना। ओह दैट्स ग्रेट आइडिया, मेरे जहन में पहले क्यों नहीं आया? बको मत हयाम और अपने कपड़े दिखाओ, कौन से पहन कर आओगी? नूरा हयाम की छेड़छाड़ का इख्तिताम करते हुए ज़ीरी बोली थी। तुम लोग यूनिवर्सिटी में देखना, मैंने यूनिवर्सिटी ही आना है, कौन से किसी की तलाश में कहीं और निकल जाना है? तुम्हारा क्या पता हयाम, तुम चली भी जाओ। हयाम की बात पर नूर इसको तंग करते हुए बोली, मुझे जिसकी तलाश है वक्त आने पर वो खुद ही मुझसे आ लगेगा।
आ मिलेगा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मिस नूरुलैन। वैसे मैं तो हयाम का ड्रेस सबसे पहले देख लूँगी। हयाम ने जैसे ही अलमारी से अपना सर बाहर निकाला तो अफशी बोली, जी आपकी नज़र तो सबसे पहले मुझ पर ही पड़ी थी। ओह वाह यार, तुम सब तैयार हो, बस मैं ही रह गई। हयाम फ़ोन की जानिब देखते बोली, चलो कोई नहीं, मैंने कौन सा कुछ करना है, बस 10 मिनट में तैयार हो जाऊँगी। चलो फिर मैं भी तैयार हो जाऊँ, तुम लोगों से यूनिवर्सिटी में मुलाकात होती है। हयाम फ़ोन बंद करने वाली थी जब उसने इनको दोबारा से पुकारा। अच्छा सुनो, हाँ जी इरशाद फरमाइए मोहतरमा। हयाम के कहते ही ज़री बोली, वैसे आज चुड़ैलें भी शहज़ादियाँ लग रही हैं। इतना कहती हयाम ने फ़ोन काट दिया। हयाम के इस अंदाज में तारीफ़ करने पर वो तीनों भी मुस्कुरा दी। हयाम तैयार होकर जैसे ही कमरे में बाहर निकली, ईमान बेगम उसे देखकर मुस्कुरा दी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरबत से बचाए, आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह मम्मा। चलो शाबाश, तुम्हारा नाश्ता तैयार है, जाकर पहले नाश्ता करो। हयाम को अपना बैग कंधे पर डालता देख ईमान बेगम बोली, मम्मा लेट हो जाऊंगी ना। हयाम मुँह बनाकर बोली, कोई बात नहीं, हो जाना। मम्मा, जी बेटा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप अपनी गाड़ी पर भी तो जा सकती हैं। जी मम्मा। चलो फिर शाबाश, आओ पहले नाश्ता करो। अपना बैग लाउंज में रखकर हयाम किचन की जानिब बढ़ गई। वो नाश्ता करने के साथ साथ ईमान बेगम से बातें कर रही थी। मामा बाबा उठ गए हैं, हमारी बेटी शायद हमें याद कर रही थी। बाबा। हयाम भागते हुए उनकी जानिब बढ़ गई। मम्मा मैंने नाश्ता कर लिया है, अब मैं जाऊँ। हयाम अपना नाश्ता मुकम्मल करो। मम्मा कर लिया है। हयाम बैठ जाओ और उसे ख़त्म करो। जी बाबा। हयाम ने मुंह बनाकर अपने माँ बाप को देखा। 10 मिनट बाद हयाम नाश्ता ख़त्म किया। मम्मा बाबा मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज़। फल्ला सीन्स को कितना खींचा हुआ है। अहमद साहब और ईमान बेगम से मिलकर हयाम लाउंज से अपना बैग उठाते बाहर की जानिब बढ़ी थी। वो तेज़ कदमों से बस स्टॉप पहुंची जहां अफशा खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। शुक्र बस नहीं आई थी। हयाम अपने फूले हुए सांस बहाल करती हुई बोली, अस्सलाम वालेकुम अफशी। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह हयाम तुम बहुत प्यारी लग रही हो। जज़ाकल्लाह, तुम भी किसी से कम नहीं लग रही, ज़रा संभल कर रहना। ये ना हो कि हयाम ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। जबकि हयाम की बात का मतलब समझते वो दोनों एक दूसरे के हाथ पर अपना हाथ मारकर हंस पड़ी। फिक्र मत करो हयाम, किसी को इतना फ्री होने रखा हुआ है मैं जानती हूँ अपनी दोस्त को, मैं इसीलिए मुझे मत बताओ। अब देखना मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है। और चलो बस मैं आ गई। अफशी के कहते हयाम ने उसका हाथ थामा। बस के रुकते ही वो दोनों अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। हमेशा की तरह अपनी बातों में मसरूफ़ हो गए। अगले स्टॉप से जमल ने बस में बैठा था। जैसे ही बस इस स्टॉप पर रुकी, हयाम और अफशी दोनों की नज़रें दरवाजे की जानिब गई। जमल के दाखिल होते ही दोनों ने एक साथ माशाल्लाह बोला, अस्सलाम वालेकुम लड़कियों। इन दोनों के पास आते जमल ने इनको सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, तुम सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बिल्कुल ठीक हैं, आपके सामने हैं। वैसे अफशा आज लोग बहुत तैयार होकर आए हैं। जमल को देखते ही हयाम बोली, सही कह रही हो हयाम, अल्लाह खैर ही करे। अब तो न जाने हमारे भाई का क्या होगा। बस करो लड़कियों, बात आ जाओ। जमल इन दोनों के साथ बैठती इनको डिच कर रही थी, रपट कर बोली, ओ अच्छा तो अब हम बाज आ जाएं। हयाम थोड़ी के नीचे हाथ रखती हुई बोली, वैसे अफशा आजकल कुछ लोगों की बहुत दोस्ती हो गई है। दोस्ती? जमल आपका इशारा अगर मेरी तरफ है तो मेरी किसी से कोई दोस्ती नहीं हुई और ना ही मुझे करनी है। बहुत शुक्रिया आपका, और आप लोग अपनी दोस्ती अपने पास ही रखें। ओह अच्छा जी। हयाम थोड़ा गुस्से से बोली, अच्छा अब ये बताएं आज का क्या प्लान है? मेरा ख्याल है गाला के बाद खाना खाने चले। ओके चलेंगे, अफशा की कहती ही जमल बोली, और फिर वो अपनी बातों में मसरूफ़ हो गई। जबकि हयाम खामोशी से खिड़की से नजर आने वाले मनाजिर देख रही थी। हयाम क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? हयाम को खामोश देखकर जमल इसे पूछ रही थी। जमल पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है, अजीब सी कैफियत हो रही है, या यूँ सब महसूस हो रहा है आज बहुत कुछ पाऊंगी, मगर ऐसा भी लग रहा है मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तुम्हारा वहम है हयाम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं बताती हूँ जमल, उसका दिल इसलिए घबरा रहा है क्योंकि उसको डर है कहीं ये रेस में हार ना जाए, और पता है इसको क्या हासिल होगा क्या? जमल फ़ौरन बोली, जबकि हयाम अब भी खामोश रही थी। शख्सी मोहब्बत जिससे ये दूर भागती है। शट अप अफशी, बहुत फजूल बोलना शुरू हो गई हो तुम। हयाम की बात पर जमल और अफशी दोनों ही कहकर लगाकर हंसी थी, जबकि हयाम इनको मुकम्मल इग्नोर करते हुए अपने फ़ोन की जानिब मुतवज्जा हो गई जो कब से बज रहा था। जीनी ने हयाम को काफ़ी मैसेजेस किए हुए थे। उसने इनकी चैट खोली और सबसे पहला मैसेज देखा, कहाँ हो? जहन्नुम में। हयाम ने मैसेज टाइप करके सेंड किया और अपना फ़ोन बैग में पटक दिया। अच्छा सॉरी यार, अब नहीं कहते, अपना मूड तो ठीक करो। हयाम की सड़ी हुई शक्ल देखकर जमल बोली, जमल मेरी शक्ल ही ऐसी है। कहती हयाम अपना बैग उठाकर बस से बाहर निकल गई क्योंकि बस यूनिवर्सिटी में रुक चुकी। हयाम के पीछे जल्दी से अफशा और जमल भी उतरी थी। हयाम जमल और अफशी की आवाज़ देने के बावजूद नहीं रुकी और अपने डिपार्टमेंट की जानिब बढ़ गई। वो जानती थी नूर और जीरी इसको वहीं मिलेंगी। डिपार्टमेंट में दाखिल होते ही इसको नूर और जीरी नज़र आ गईं। दबे कदमों से जहाँ हयाम उनके पास गई, इन दोनों को देखते हयाम का मूड बदला। उसकी आंखों में शरारत की चमक उभरी थी। एक्सक्यूज़ मी? यस, नूर ने पलटते हुए जवाब दिया। वो मेरी दो सहेलियाँ मिल नहीं रही, मैंने सोचा शायद आपने देखा हो। हम आपको नहीं जानते तो आपकी सहेलियों को कैसे जानेंगे? अब की बात जीरी बोली, एक्चुअली मुझे लगा शायद आप लोगों ने देखा
बताओ, क्योंकि अजीब मखलूक़ात सबको जल्द नज़र आ जाती हैं ना। नहीं सॉरी, हमने नहीं देखा, नूर मुंह बनाकर बोली, जबकि हयाम के अजीब मखलूक कहने पर इसको सदमा पहुंचा था। एक्सक्यूज़ मी यंग लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जी फरमाइए, नूर ने अफशा के सलाम का जवाब देते पूछा। वो हमने पूछना था, क्या आपने यहाँ ब्लू ड्रेस लाल फूले चेहरे वाली लड़की को देखा है? जिमल अपनी हंसी कंट्रोल करते बोली। जी हमने देखा था, वो अभी यहीं नजर आई थी, जरी ने फ़ौरन जवाब दिया। आज तो मालूम नहीं क्यों सब हमसे अपनी गुमशुदा दोस्तों का पूछ रहे हैं। नूर, मुझे फीलिंग आ रही है हम यूज़ हेल्प का बोर्ड लिए खड़े हैं और सब हमसे मदद मांग रहे हैं। नहीं, दरअसल वो हमारी दोस्त हमसे नाराज़ हैं। अफशी अच्छी बात है, वो नाराज़ हैं और अब वो नाराज़ ही रहेगी। ओ यार हयाम, बस अब मान जाओ ना, अफशी मासूम शक्ल बनाकर बोली। क्या हुआ है इस मैडम को? कुछ नहीं ज़ेरी, बस एक बात पर मुँह बन गया है इसका। जी नहीं, वो बस एक बात नहीं थी, तुमने 2 लोगों के जज्बात के बारे में बात की थी। और मेरी एक बात याद रखना, एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम सब मुझे पुकारोगे, आवाज़ें दोगे, मगर मैं तुम सब में से किसी एक की बात नहीं सुनूंगी और ना जवाब दूंगी। तब क्या करोगे? इंशाल्लाह हम वो वक्त आने ही नहीं देंगे। सीरी अपने दांतों की नुमाइश करती बोली। वह किसी का गुलाम नहीं होता जो हमारे हिसाब से चले। इस वक्त को थमाने के लिए हम डोरेमोन का गैजेट इस्तेमाल कर लेंगे। उफ, तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। नूर की बात कहते हुए हयाम ने अपने माथे पर हाथ मारा। चलो अंदर चलें, स्पोर्ट्स शुरू होने वाली है। पूरी यूनिवर्सिटी आज स्टूडेंट्स के हजूम से भरी पड़ी थी। स्पोर्ट्स शुरू होने में अभी कुछ वक्त बाकी था। वो अपने डिपार्टमेंट से बाहर आ गई थी और उसके साथ बनने लॉन में बैठकर बातों में मसरूफ़ हो गई। चंद लम्हों बाद जब अहल जिमल की तलाश में वहाँ आया तो इन सब को वहाँ लॉन में बैठा देखकर बोला, आज तो इस जगह की जान छोड़ दो, लगता है कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत है तुम सबको इस डिपार्टमेंट से। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बहुत प्यार है हमें अपने डिपार्टमेंट से, इसलिए तो इसके बाहर बैठे हुए हैं। वैसे अहल भाई, ये सिर्फ हमारा डिपार्टमेंट तो नहीं है, मैं आपका भी यही है। मैं तो शुक्र कर रहा हूँ आज इससे जान छूटी हुई है। बहुत न शुक्रे हैं आप अहल। अहल की बात पर जिमल बोली, अहल मेरा ख्याल है तुम्हारी बहनों के लिए आज भी यहाँ प्रोफेसर्स को बुला लेते हैं। आरिस अहल के कंधे पर हाथ रखता बोला, जबकि हयाम ने आरिस को घूर कर देखा। आरिस के नज़दीक हयाम की इस दिन की नाराज़गी अभी भी कायम थी। अच्छा चलो उठो, हम चलें, सब स्पोर्ट्स शुरू होने वाली है। और हाँ अहल भाई, हम सब खाना बाहर खाएंगे 1 बजे तक। तैयार रहें, मगर 1 बजे मेरा बास्केटबॉल का मैच है, हम 3 बजे का काम कर लेते हैं। एक्सक्यूज़ मी, आपको किसने इनवाइट किया है? आरिस की कहती हयाम बोली। अहल ने। क्या मतलब मैंने कब? अहल अभी बोल ही रहा था जब आरिस ने इसको घूर कर देखा और इसके पाँव पर अपना पाँव मारा। ओह हाँ, याद आ गया, अभी कुछ देर पहले ही मैंने कहा था।